रिया एक प्रतिभाशाली लड़की थी। एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट, लाखों की नौकरी का ऑफर, लेकिन परिवार की इज्जत और परंपरा के नाम पर उसकी शादी एक बड़े घर में कर दी गई। उसे समझाया गया कि बहू का सबसे बड़ा करियर उसका परिवार होता है। शादी के बाद उसने अपनी डिग्री फ्रेम करवाकर दीवार पर टांग दी, लेकिन उसके हाथ में चिमटा और बेलन थमा दिया गया। हर सुबह उसकी जिंदगी रसोई से शुरू होकर ससुराल के तानों से होती हुई रात के आंसुओं पर खत्म होती। इतनी पढ़ाई कर भी क्या लिया? आखिर करना तो यही था। ये ताने उसके आत्मसम्मान पर चोट कर रहे थे। एक दिन रिया की सहेली, जो उसी के साथ एमबीए में थी, बड़े कॉरपोरेट कंपनी की सीईओ बन गई। सोशल मीडिया पर उसकी उपलब्धि देख रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला, अब ये सब छोड़ो, घर पर ध्यान दो। सास ने भी ताना मारा, शादी के बाद बहू की पहचान घर होता है, करियर नहीं। लेकिन रिया का मन अब अशांत हो गया था। क्या वाकई उसकी पढ़ाई बेकार थी? क्या घर चलाने का मतलब अपनी पहचान खो देना था? रिया ने चुपचाप अपने कमरे में बैठकर ऑनलाइन कोर्स करना शुरू कर दिया। जब परिवार सो जाता, तब वह रात भर पढ़ाई करती। धीरे धीरे उसने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम करना शुरू किया और घर बैठे ही एक छोटे बिजनेस की नींव रखी। वह डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी पर ऑनलाइन वर्कशॉप्स लेने लगी। कई महीनों बाद, जब उसके पास पहला बड़ा क्लाइंट आया और उसे एक बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला, तब उसे यकीन हुआ कि उसने सही रास्ता चुना है। लेकिन ये बात ससुराल वालों को कैसे बताएं? जब पहली बार रिया को एक बड़े मंच पर स्पीकर के रूप में बुलाया गया, तब उसके पति और ससुराल वालों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। औरतों के लिए ये सब ठीक नहीं, तुम्हारे कारण हमारे परिवार की इज्जत पर आंच आएगी। लेकिन इस बार रिया झुकी नहीं। वह मंच पर गई और जब उसने अपनी सफलता की कहानी सुनाई, तो हजारों लड़कियों को प्रेरणा मिली। उसकी कहानी वायरल हो गई। जब ससुराल वालों को रिश्तेदारों से तारीफें मिलने लगी, तब सास और पति की सोच बदल गई। पति ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी इतनी टैलेंटेड है। सास ने भी स्वीकार किया, हमें लगा था कि घर चलाना ही औरत की जिम्मेदारी है, लेकिन असली जिम्मेदारी तो उसे सपोर्ट करना होता है। आज रिया सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी एमबीए की डिग्री अब सिर्फ दीवार पर नहीं थी, बल्कि उसकी सफलता की पहचान बन चुकी थी। रिया की सफलता से न केवल उसके परिवार की सोच बदली, बल्कि समाज में भी बदलाव की लहर दौड़ गई। कई महिलाएं, जो अपनी पहचान खो चुकी थीं, रिया से प्रेरित होकर अपने सपनों को फिर से जीने लगी। एक दिन रिया को एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से गेस्ट लेक्चर देने का निमंत्रण मिला। जब वह वहां पहुंची, तो स्टेज पर कदम रखते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उसने अपने सामने अपनी सास और पति को बैठा देखा। लेक्चर के बाद सास ने आंखों में आंसू लिए कहा, रिया, हमें तुम पर गर्व है। काश हमने पहले समझा होता कि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का हक है। पति ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हें रोककर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट बनूंगा। आज रिया एक सफल बिजनेसवुमन, एक प्रेरक वक्ता और समाज में बदलाव लाने वाली शक्ति बन चुकी थी। वह अपने जैसी लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई। अब उसकी पहचान सिर्फ एक बहू की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की थी जिसने अपने सपनों को हकीकत बनाया और अपनी डिग्री को वाकई में मायने दिया। रिया अब अपनी जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देती है, जो शादी के बाद अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। वह समाज को यह संदेश देती है कि शादी एक नया अध्याय हो सकता है,
लेकिन यह किसी औरत की पहचान मिटाने का कारण नहीं होना चाहिए। उसकी कहानी न्यूज़ चैनलों में आ चुकी थी। बड़े बड़े इंटरव्यूज में उसे बुलाया जाने लगा। एक दिन उसकी सास ने खुद अपनी बहू के लिए इंटरव्यू दिया और कहा, आज अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बहू क्या करती है, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि वह हजारों महिलाओं को आगे बढ़ने की राह दिखाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो कमेंट में बताइए, क्या पढ़ी लिखी बहू का करियर खत्म हो जाना चाहिए? अगर ये कहानी पसंद आई, तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए नीमृत स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।